Hello friends, this is Dr. Abhishek Mishra from पुनर्नवा आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर। अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसका अधिकतर समय इस चेयर पे बैठ के निकलता है, तो ज़रूर आप भी कंसर्न होंगे अपने बैक की कंडीशन पे। बैक, यस, लोअर बैक। सो हमारा पोस्चर लंबे समय तक बैठने पर ज़रूर डिस्टर्ब होता ही है। हम थोड़ी देर में थोड़ा इस तरह से लीन हो जाते हैं, हमेशा अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। कभी लंबर सपोर्ट लगाया या नहीं लगाया, कभी रिलैक्स हो गए। तो पीठ हमारी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा स्पाइन जो है उसको सही पोस्चर में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जब हम बहुत देर तक अपने वर्क प्लेस पे बैठे रहते हैं लंबे समय तक, तो हमारी पीठ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर वेट ज़्यादा है तो वो बुरा असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड हो जाता है। क्या किया जाए? बहुत छोटे छोटे उपाय से हम शुरुआत करते हैं। हमेशा से मैं छोटे छोटे उपाय ही बताने में आपको विश्वास रखता हूँ। बाकी जब कंडीशन बढ़ जाए तो ट्रीटमेंट्स भी हैं, और आयुर्वेद से पॉसिबल है, पंचकर्म से पॉसिबल है। छोटे उपायों पर आते हैं। जब आप लंबे समय तक अपने वर्क प्लेस पे बैठे हैं चेयर पे, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपने पोस्चर के प्रति आप अवेयर रहें। उसको जब भी वो गलत तरीके से जाए तो उसको करेक्ट करिए। कभी आप टेढ़े हो जाते हैं, कभी आगे की तरफ झुक जाते हैं, कभी पीछे झुक जाते हैं। तो लंबर सपोर्ट के लिए आप कुछ अपनी चेयर पे बैक साइड में यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि आपको एक जो लंबर सपोर्ट का मतलब है कि आपका ये लंबर रीजन कहलाता है, ये पीठ का निचला हिस्सा। और जब इसको सपोर्ट मिलेगा तो आपका पोस्चर थोड़ा सा ठीक रहेगा। आपकी पीठ जो है, स्पाइन जो है वो इरेक्ट रहेगी, सही तरीके से रहेगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कुछ एक बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे वर्क के दौरान मिलने वाले छोटे छोटे गैप्स में आप यूज़ करके अपनी हेल्थ को, अपनी स्पाइन की हेल्थ को, वो भी अब बहुत अच्छा साथ में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना पोस्चर हमने करेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में लंबे समय तक बैठे रहने से हमारी पीठ में अकड़न आती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम इस तरह से अपने हाथों को हैंडल पर रख लीजिए और पीछे की तरफ, गोल साइड से होते हुए पीछे की तरफ घूमना है। बैक साइड देख के आगे आ जाएंगे। ऐसा ही दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। तो ये हमारी स्पाइन की हमने ट्विस्टिंग करी, ट्विस्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी हाथों ऐसे मुट्ठी बनाकर पीछे की तरफ मुट्ठी बना लेंगे। देखिए कैसे करना है। अब हम चेयर पे बैठ गए और अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ हमें इस तरह से लेके जाना है। इसे मल्टीपल टाइम्स भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जो काउंटर पोस्चर है आगे की ओर झुकने का, वो भी साथ में किया जाना ज़रूरी है। तो उसे कैसे करेंगे? देखिए, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लिया और सिर को, पीठ को ढीला छोड़ देना है आगे की ओर। इस तरह से कर्व बनाना है स्पाइन का, है ना। देखिए इस तरह से। इस पोजीशन को कुछ देर रख सकते हैं। ये दोनों काउंटर पोजीशंस हैं, पीछे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। हम बहुत देर तक जब एसी में बैठते हैं तो हमारी हथेलियाँ ठंडी हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कुछ हद तक जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और भी कई सारे स्किन के इश्यूज़ भी कई बार हमें होते हैं। तो जब ब्रेक लें तो थोड़ा हाथों को रब करके हथेलियों को गर्म कर लें और उन्हें अपने फेस पे रख लें। अपने कानों पे रख सकते हैं, गर्दन, आगे और पीछे। सो दीज आर few steps
that can benefit you in a major way. These can benefit you greatly. इनको प्रैक्टिस करिए, अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर बनाइए और हेल्दी रहिए.